लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। आज हम लोग देखेंगे कल जहां से छोड़े थे यानी कि 10th क्लास का जो फिजिक्स है वो वहां से हम लोग जो आज देखेंगे फिजिक्स का जो क्वेश्चन था जो हम लोग देख चुके थे शायद प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, जो भी आपका चैप्टर में क्वेश्चन होगा उसको आज हम लोग आगे उससे बढ़ेंगे। आज जितने भी लोग हैं सब कोई शेयर कर दें, सारे बच्चे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, शायद हम लोग कल यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, अब जो बात करेंगे कि हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जान चुके थे और इससे आगे हम लोग आज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ कर के हम लोग देखेंगे कि अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो जो आपको देख चुके थे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वही होता है जो मानव के द्वारा निर्मित न किया जाए, यानी कि प्राकृतिक में पाया जाता है, और जो मानव निर्मित होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका क्वेश्चन है आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। आत्मदीप्त को कहते हैं हम लोग दीप्त पदार्थ। ठीक है, दीप्त पदार्थ क्या होता है जो देखिए, देखिए आत्मदीप्त होता है जो दीप्त होता है, यानी कि अपने प्रकाश से दिखाई देने वाला जो वस्तु होता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर करके अपने आप को क्या करता है तो विजुअल बनाता है, यानी कि दृश्यमान बनाता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं, या तो इसे दीप्त पदार्थ भी कहते हैं, या तो ल्यूमिनियस जो आपका क्या है, तो यहाँ पर ल्यूमिनियस पदार्थ है, यानी पदार्थ का मतलब कि आपका क्या होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो तारे हैं, यहाँ पर सूर्य है, दीपक है, इत्यादि है, आपका क्या हो जाएगा, ढिबरी, ललटेन, मोमबत्ती, ये सब जितने भी आपका क्या होता है जो अपने प्रकाश से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त पदार्थ कहते हैं, या तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसका जो एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, दीपक है, तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका एक इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मोमबत्ती है, ये ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, टॉर्च है, बिजली से जलता हुआ बल्ब है, गाड़ी का अग्रदीप है, ये सारे क्या होते हैं, तो आत्मदीप्त होते हैं, मतलब स्वयं के प्रकाश से दिखाई देने वाले वस्तु होते हैं। अब चलिए आगे के जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो अदीप्त पदार्थ होते हैं जो अपने जो होता है अपने वैसा पदार्थ जो आपने क्या करे तो प्रकाश उत्पन्न न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करते हैं, लेकिन 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 यहाँ पर क्या है कि दूसरे के प्रकाश से वह दीप्तिमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि वह पदार्थ जो प्रकाश स्रोत उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन दूसरे की प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, या उसे अधिक पदार्थ, यानी कि आत्मदीप्त नहीं अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ अधिक है, ये अधिक नहीं होगा, अदीप्त होगा, याद रखिएगा, अदीप्त पदार्थ होगा आपका। यहाँ पर जैसा कि आपको देख सकते हैं कि पत्थर है, पत्थर क्या होता है, तो पत्थर स्वयं अपना कार्य करता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब यहाँ देखिए कि कुर्सी है, चंद्रमा है, टेबल है, ये सब क्या होते हैं, तो स्वयं का जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश से यह स्वयं क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, यानी कि दृश्यमान हो जाते हैं। ठीक है,
अब चलिए आगे के जो, जैसे कि आपको इसका एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर आपका चेयर है यानी कि कुर्सी आपका क्या होता है तो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश में यह क्या होता है दीप्तिमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है तो लकड़ी है, एक कोयला है, ये सब क्या होते हैं दीप्तिमान होते हैं दूसरे के प्रकाश से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चंद्रमा, याद रखिएगा जो चंद्रमा है, चंद्रमा का भी स्वयं का लाइट नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है जैसे कि रात के जो अंधेरे में आप लोग देखते होंगे कि चांद दिखाई दे देता है, तो यहाँ पर आपको चांद दिखाई देता है लेकिन इसका स्वयं का लाइट नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा तो आपको यह दूसरे के लाइट यानी कि जो सन का जो लाइट होता है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इस पर पड़ता है, तब यह क्या करता है रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम लोग चांद को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी का स्वयं का लाइट नहीं है यानी कि अदीप्त पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखेंगे। आपका प्रश्न है क्या, किरण किसे कहते हैं? जी हाँ, किरण आप लोग जानते होंगे कि किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक लाइट है वहां से आ रही है और यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये क्या होता है तो प्रकाश जिस रास्ते से गुजरते हैं उसे ही को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इससे बेहतर इधर देखिए, आप लोग टॉर्च देखते हैं ना, तो टॉर्च को जब जलाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, तो जो प्रकाश जो होता है किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ को, जो प्रकाश जो होता है जिस रास्ते से गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। यानी RAY रे, रे क्या है तो प्रकाश के जो गमन पथ होते हैं उसे रे कहते हैं या किरण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है। जी हाँ, प्रकाश पुंज क्या है इसको देखना है ना। तो ये प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि आपको किरणों के समूह कहने का मतलब बहुत सारे किरण आ जाए, एक नहीं बहुत सारे लगातार आते रहे, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज जैसे कि किरण एक जगह पर आकर के मिलता जाए, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कि बहुत सारे किरण का है तो एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या होता है तो प्रकाश पुंज इसको कहेंगे। याद रखिएगा कि बहुत सारे किरण आपस में एक जगह आकर के मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या हो रहा है, तो प्रकाश तो है लेकिन यहाँ से बिखर रहा है, आ रहा है, तो यह प्रकाश पुंज है। बहुत सारे किरण यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा प्रकाश पुंज क्या है तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है तो समांतर प्रकाश पुंज है, दूसरा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज है और तीसरा है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ देखिए आपको जो बात कही गई है कि 3 प्रकाश पुंज है क्या, तो प्रकाश पुंज के ये प्रकार होते हैं, 3 तरीका से आपका प्रकाश पुंज गुजरती है। ये जो प्रकाश के जो किरण होते हैं वह आती है, ठीक है, गमन करती है। तो ये पहला जो आपका है समांतर प्रकाश पुंज है, इसको भी हम लोग बारी बारी से डिफाइन करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है तो प्रकाश पुंज है समांतर। ठीक है, तो चलिए समांतर प्रकाश पुंज को देखेंगे। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जो देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब जो प्रकाश का जो किरण है वह जो आपको कहा हो एक दूसरे के समांतर हो, जिससे ठीक इस प्रकार से है ना, ये जो आपका प्रकाश का जो किरण है वह एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं इसका कि आपका क्या है तो यह प्रकाश पुंज है, यानी कि किरण का जो आपका किरण देख रहे हैं, एक किरण दो किरण तो एक सभी का है तो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पर आकर के मिलना। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एक जगह पर आकर के मिलना क्या कहलाता है, तो एक जगह पर जो आपको प्रकाश की जो किरण है वह एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ठीक इस प्रकार से। ठीक है, एक जगह पर आकर के मिलेगी उसे क्या कहते हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी दिया गया है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण
एक बिंदु पर आकर मिलती है या एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि आपका क्या होता है कि सभी जो प्रकाश की किरण होते हैं उसका क्या होता है एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक इस प्रकार से आपको मिलेगी, जहां से आपका फिगर दिख रहा होगा। एक प्रकार जो आपको यहाँ पर देखिए कि एक बिंदु पर आकर कहा है तो सभी किरणें मिल रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो सभी कहा है तो किरण प्रकाश का जो है एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। ठीक है, अब जो बात करते हैं आपका क्या है तो अपसारी। अप का मतलब क्या होता है बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका अपसारी का मतलब जो देखिएगा अपसारी प्रकाश पुंज क्या है तो वह प्रकाश पुंज जो आपका जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से क्या होता है निर्गत होती है। निर्गत होने का मतलब कि एक बिंदु से क्या होता है दूर जाती है या तो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं आपको अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि एक बिंदु से आपका क्या है तो सभी किरणें का होता है बाहर की ओर निकलती है, उसे आपका क्या कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बात समझ में आई। और यहाँ पर अभी आप लोग देखे थे अभिसारी। अभिसारी में क्या था तो प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर फिगर जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ देखिए तीर का जो निशान है वह बिंदु की ओर है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह बिंदु से बाहर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो बाहर जाएगा तो अपसारी और बिंदु के पास आएगा तो अभिसारी। जैसा कि यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, तो यह डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ देखिए आपको कहा है तो सभी किरणें कहा है यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक ना, यहाँ देखिए सभी तीर जो है आपका प्रकाश की जो किरण है वह क्या है तो एक बिंदु से दूर जा रही है, फैल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, अगर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करेंगे।
सुजीत कुमार क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन था अब सारी आप लोग जान गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। जी हाँ, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो देखिए कि जिसमें क्या होता है कि प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाए, वैसा जो पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार करे, मतलब जब उस पर प्रकाश पड़े तो वह क्या करे, प्रकाश को रोके नहीं, सीधा वह क्या कर दे, पार करने दे, ठीक ना, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देखिए वही आपका डेफिनेशन भी है कि जिन पदार्थों से प्रकाश होकर पूर्ण रूपेण गमन करती है या आर पार निकल जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे प्रकाश जो गमन करती है, जैसा कि निर्वात में आपका क्या होता है, तो प्रकाश गमन कर जाती है, पानी में आपका क्या होता है, प्रकाश गमन कर जाता है, मतलब कि आर पार कर जाता है। यहाँ पर देखिए कांच जो होता है, कांच में भी प्रकाश आर पार करे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि कांच है, पानी है, हवा है, ये सब क्या है, तो इसमें प्रकाश आर पार कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, तो एक फिगर दिख रहा होगा, गिलास है ना। गिलास में क्या होता है, तो गिलास का जो कांच होता है, कांच में भी प्रकाश आर पार कर जाएंगी इस तरफ से उस तरफ। यहाँ पर देखिए पानी है, पानी में भी आपका क्या होता है, प्रकाश पार कर जाते हैं, ठीक ना। तो जिस पदार्थ में प्रकाश पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको कट रहा होगा, कैमरा को ठीक करते हैं। देखिए पारभासी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो पारभासी पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार करता है, यानी कि आधा पार करता है, आधा रोक ली जाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है उसे क्या कहते हैं, आपको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखिए घिसा हुआ कांच है, गंदा पानी है, तेल से भींगा हुआ कागज है, सूती कपड़ा है, ये सब क्या होते हैं, तो प्रकाश को कुछ कुछ भाग को पार करने देते हैं और कुछ भाग को क्या करते हैं, रोक देते हैं। इसे कहते हैं पारदर्शी या पारभासी पदार्थ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए आपका एक पिक आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ से तेल से लगा हुआ कागज होता है, यहाँ पर देखिए घिसा हुआ कांच या गंदा जो पानी होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको प्रकाश को रोका जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए सूती कपड़ा होता है, उसको लाइट के सामने रख दिया जाए तो वहां से थोड़ा थोड़ा पार करेगा प्रकाश, ठीक है। तो उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग कांच को भी पूरा घिस दीजिएगा तो वो प्रकाश को पूरा पूरा पार नहीं करने दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, ठीक है। अब चलते आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है अपारदर्शी, यानी कि प्रकाश उसमें क्या होता है, तो पार नहीं करने दिया जाता है उससे। तो यहाँ देखिए पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, जिससे जो क्या हो प्रकाश पार
न करने या तो कह सकते हैं कि प्रकाश को पूरा पूरा रोक दिया जाए या तो विरोध कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आपको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए डेफिनेशन भी है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे में आपका क्या है कि पत्थर है, लोहा का जो चदरा होता है, दीवार होता है, ये सब क्या होते हैं, तो इसमें जो लकड़ी है, तो ये सब क्या होता है, प्रकाश को पार नहीं करने दिया जाता है इसमें। जैसा कि आपको करने दिया जाता नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि इसमें पार होता ही नहीं है ना। जैसे कि दीवार है, तो दीवार में क्या होता है कि वह पार नहीं कर पाता है लाइट। और यहाँ पर आपका क्या होता है, लोहा का चदरा होता है, ये आपका क्या होता है, पत्थर होते हैं, पत्थर में भी प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग पीछे फिगर देख रहे होंगे, पत्थर होता है, तो पत्थर में आपका क्या होता है, प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि छाया, जी हाँ, छाया क्या होता है, जिसके बारे में देखिए। छाया आप लोग जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में जानते हैं कि शैडो कहते हैं ना। और छाया वह होता है कि आपको मरते दम तक कभी छोड़ता पीछा नहीं है। तो यहाँ देखिए, छाया वह होता है जो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से को पार नहीं कर पाता है, और उसके जो पीछे क्या होता है, एक शैडो बन जाता है। आप लोग जानते हैं, जो एक चित्र बनता है, छाया बनता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जहाँ पर अंधेरा हो जाता है उसे छाया कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, जैसा कि आप लोग सभी व्यक्ति के जो छाया बनते हैं, जो भी वस्तु होते हैं, उसके जो अपारदर्शी होते हैं, जिस वस्तु को आपको क्या कर दिया जाए, तो लाइट के सामने रख दिया जाए तो क्या होता है, उसके पीछे अंधेरा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, यानी कि छाया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप लोग को बता दिया जाए। यहाँ देखिए, ये व्यक्ति का जो है आपका छाया दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर व्यक्ति आपका खड़ा है और इसका शैडो यहाँ पर बन रही है। देखिए, यही आपका क्या होता है, छाया होता है, जो आपको पंचोहरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह जो आपका जो प्रक्रिया होता है, जो प्रकाश की किरण, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है या जो लाइट होती है, वहां से क्या होता है, निकल करके सूर्य से और यहाँ तक पहुंचते थे। कहाँ तक, तो जो आपका धूल कण होते हैं, जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, वहां तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, जो देखिए, जो धूल कण में जब प्रकाश पहुंचती है तो धूल कण क्या करता है, प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और अवशोषित कर करके उसके बाद जो धूल कण होता है वह प्रकाश को चारों तरफ बिखेरते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। उसे इस प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा होगा कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए, आपको जो बात करते हैं, जैसा कि एक जो धूल कण है, यहाँ पर बहुत सारे वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, तो कण जो आपको पाए जाते हैं वायुमंडल में। आप लोग भी देखते होंगे कि कोई भी वस्तु को रख दिया जाए थोड़ी देर तो उस पर डस्ट यानी कि जो धूल कण है जम जाते हैं। तो यहाँ पर भी बात यही है कि जो धूल कण होते हैं ये क्या करते हैं, इस पर जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो क्या होता है, यह जो प्रकाश के जो किरण होते हैं, आप लोग को पहला क्लास में ही बता दिया गया है। आप लोग क्लास न देखे हैं पहला, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, आपको चैनल में अवेलेबल है। यहाँ देखिए, आपको प्रकाश की जो किरण पड़ती है जब इस धूल कण पर, तो जो जानते हैं कि प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा है। तो यह जो प्रकाश की जो ऊर्जा को क्या करता है,
थोड़ा थोड़ा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, तो यह चारों तरफ बिखेरता है, ये अपने रास्ते से ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा दूर तक बिखेर देता है। तो क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बाकी सभी जो धूल कण होते हैं सब वो प्रकाश के जो ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद छोड़ता है, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया आपको लगातार घटती रहती है, जिसे प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए आपकी बात कहा जाए कि आपका प्रकाश का परावर्तन, अगर आप लोग क्या है तो चैप्टर समझिए तो अभी स्टार्ट हुआ है प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग जान रहे थे कि 10th क्लास में ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो जानिए अब देखिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश आप लोग जानेंगे, इतनी सारे जो बात जाने वो प्रकाश के बारे में बात जाने थे, जैसा कि प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है जो अदृश्य होता है। तो इसका खोज किसने किया था, आप लोग पिछले क्लास में जाने होंगे, देखे होंगे। तो अब देखिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, किसी भी माध्यम से जो प्रकाश चल करके, अगर जो आपका माध्यम है, जैसा कि आप लोग निर्वात जानते हैं, हवा जानते हैं, कांच हो गया, आपका पानी हो गया, ये सब क्या होता है, माध्यम होते हैं, ठीक ना, मीडियम होते हैं। अब वहां से क्या होता है, तो प्रकाश चल करके किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद क्या करता है, परावर्तक सतह क्या करता है, तो उसे वापस उसी माध्यम में लौटा देती है। वह कहता है कि हम नहीं आपको रखेंगे, आप जहां से आए वहां चले जाइए। तो यहाँ पर भी वही बात होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब ऐसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन है आपको दिख रहा होगा, जैसा कि वो किसी माध्यम से, यानी कि जो सूर्य है, यहाँ से सूर्य से आपका क्या हुआ, तो लाइट आया। तो जानते हैं कि सूर्य से जो लाइट आया वो वहां से पहले तो निर्वात में आया, उसके बाद आपके वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। उसके बाद यह क्या हुआ, तो यह सतह है, परावर्तक सतह है, यहाँ पर आकर के पड़ती है। अब पढ़ने के बाद क्या करता है, वह लौटा देता है, यह ऑब्जर्व नहीं करता है, वो अपने अंदर पार नहीं करने देता है। तब क्या करता है, जो प्रकाश की किरण होता है वह आता है और टकरा करके वापस लौट जाता है उसी माध्यम में। इस पूरे घटना को, इस प्रकाशीय के पूरे घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पर प्रकाश लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन कर देंगे। अगर यहाँ से ध्वनि आपका क्या होगा, टकरा करके जाएगा, उसे ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यही याद रखिएगा कि कोई भी जो आपका वस्तु हो, अगर प्रकाश को वापस क्या करे, तो भेज दे उसी माध्यम में टकरा करके, तो उसे परावर्तक सतह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसी माध्यम से प्रकाश किरण आया और यह क्या परावर्तक सतह पर टकराया, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में आती थी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाती है। तो ऐसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, तो देहाती भाषा यानी कि हम लोग मगही भाषा में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अलो, टकरैलो और लौट गेलो, है ना। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन कर लो। तो ऐसा करके हम लोग जानते हैं, आया, टकराया और लौट गया, ऐसे जो आपका प्रकाशीय घटना होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। अब चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत ना होगा, कोई डाउट ना होनी चाहिए। जैसा कि प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम से क्या होती है, तो आती है और परावर्तक सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ऐसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ पर जो देखिए आपका जो प्रश्न है उसको देख सकते हैं, परावर्तक सतह क्या है। जी हाँ, जो अभी हम लोग देखे पूरे प्रक्रिया को, जो आपको जो प्रकाश को पूरा जो का किया, लौटा दिया, तो ये पूरे प्रक्रिया में आपका सबसे बड़ा जो हाथ था वह परावर्तक सतह का था, ठीक है। अगर यह परावर्तक सतह बेईमान होता तो ये कुछ रख लेता। आज जानते हैं कि दुनिया में क्या होते हैं, तो ईमानदार अच्छे आदमी को ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है। अगर कितनों ढूंढिएगा तो आपको खोजना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह होता है, एकदम क्या होता है, कांच की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, जो क्या होता है कि पूरे के पूरे लौटा देता है। यहाँ पर भी देखिए, आप जो जानते हैं, जितने भी आप लोग पब्लिक हैं देख रहे हो, सब कोई जानते हैं कि आज जो कोई भी व्यक्ति हो ईमानदार नहीं होता है। अगर आपको कहा उसका तो सही कीमत लगा दिया जाए तो वह भी बिकने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह होता है, वह क्या होता है, कभी बिकता नहीं है, यानी कि दर्पण की तरह होती है। परावर्तक सतह क्या होता है, जो देखिए प्रकाश के जिस सतह से टकरा करके
अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकरा करके अपने माध्यम में लौट जाता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि वह क्या करता है, एक भी उसका जो पार्ट होता है उसको नहीं रख पाता है। प्रकाश जो किरण आती है वो टकराता है उस पर और कहता है कि भैया इला है, हाथ जोड़ते हैं, आप उसी रास्ते से लौट जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह पर पड़ती है और टकरा करके या पड़ करके वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती थी या आई थी, तो उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चांदी जो है वो वह का है तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। यहाँ पर सत्ता लिखा है, सतह होगा, ठीक है, सतह है। वैसे समानता तो हम लोग परावर्तक सतह के रूप में क्या कहते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए जो आप लोग चांदी होता है, चांदी आप लोग देखे होंगे, और जो भी आप लोग घरों में जो दर्पण यानी कि जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे का होता है तो चांदी का एक लेप किया जाता है, ठीक है। अगर यह बात आप सुने होंगे तो आप लोग को लगा अच्छा हम तो 10 रुपया के दर्पण लाए थे और हमें चांदी रहेगा, जा करके हम पीछे देखेंगे और पीछे खखोड़िएगा तो फिर पता चलेगा कि आपका दर्पण भी खराब हो चुका है। बहुत पतला क्या होता है तो उसका पेंट किया जाता है, उसके बाद आपका पेंट किया जाता है, ठीक ना। तो चांदी का पहले लेप किया जाता है, उसके बाद आपका पेंट किया जाता है, क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा क्या होता है तो चमकदार होता है, जिसके कारण उस पर जो लाइट पड़ते है वह वापस भेज देता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी जो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिससे आपको जो प्रकाश होता है जिस सतह पर पड़ते हैं वापस लौट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस सतह को ही आपका परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक जो सतह होता है सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है तो चांदी होता है, लेकिन हम लोग का चांदी क्या होता है बहुत महंगा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग समानतः हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कर करके हम लोग अपना काम चला लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ये तो हम लोग देख लिए थे। ये थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है जो देखें। क्वेश्चन है परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार जो है आपका प्रकाश का परावर्तन का जो दो प्रकार का होता है, ठीक ना। जो यहाँ पर देखिए आपका प्रकृति जो परावर्तक सतह की प्रकृति होता है उसके अनुसार जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है, दो प्रकार से होती है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो देखिए यहाँ पर जो नियमित परावर्तन किसको कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं, यह डिपेंड करता है आपको सिर्फ और सिर्फ परावर्तक सतह पर। तो यहाँ देखिए आपका क्या होता है, नियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या क्या है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर रख रहा है बात कि जो आपका यह जो आपका सतह है परावर्तक सतह है अगर चिकना और का हो चमकीला हो तो उस पर जो भी आपका क्या होता है प्रकाश किरण आती है और जब इस पर पड़ करके क्या होता है तो एक दूसरे के समांतर हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। यानी कि एक दूसरे के समांतर जो परावर्तित किरण है वह एक दूसरे के समांतर होती है, तब हम लोग कहेंगे यह नियमित परावर्तन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अनियमित परावर्तन को देख लेते हैं। अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं, कैसा होता है जो देखिए आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश किरण क्या होता है तो किरण रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आप लोग साफ साफ तौर पर देख रहे हैं कि आपका आपतित किरण है वह तो समांतर आ रही है, लेकिन जो प्रकाश टकरा करके लौट रही है परावर्तन हो रही है एक दूसरे के समांतर नहीं है। यहाँ देखिए एक किरण यहाँ गया, एक किरण यहाँ चला गया, एक किरण इधर चला गया, तो ये इसके समांतर नहीं है, ये इसके समांतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है अनियमित, यानी कि यह नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका जो सतह है वह का है तो रूखड़ा है। यहाँ देखिए गड्ढा ऊंचा है, अगर गड्ढा ऊंचा पर आप लोग जाइएगा तो का है तो तिरबिरा जाइएगा, यानी कि जिधर मन उधर चले जाइएगा, है ना। आपका जो साइकिल या तो गाड़ी चलाते होंगे तो आपका हैंडल भी डगमगा जाता है।
अब यहाँ देखिए आपका बात है कि यही आपका कहा तो रुखड़ी सतह है, लेकिन यह चमकीला है, प्रकाश का परावर्तन को कर देता है, लेकिन ये प्रकाश की परावर्तन होता है, लेकिन यह क्या होता है नियमित परावर्तन नहीं हो पाता है, कभी प्रकाश इधर तो कभी प्रकाश इधर हो जाता है, जिसे हम लोग अनियमित कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन है जो देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं जो आपका समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर क्वेश्चन है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे जिसका परावर्तक सतह का हो एकदम समतल हो, बराबर हो, एकदम लाइन में हो। तो यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार क्या करती है, परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि जो आपका प्रकाश की किरण जब आती है किसी भी माध्यम से और वह का हो तो समतल, यानी कि जो दर्पण हो वह क्या करे उस पर पड़े, या परावर्तक सतह उस पर प्रकाश किरण पड़े और क्या हो नियम के अनुसार, यानी कि जो नियमित परावर्तन था उसके अनुसार या तो उसके नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं एक नियम के नाम से जानते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए यह एक परावर्तक सतह है, यहाँ से आपतित किरण आई और इस पर पड़ा और टकरा करके लौट गया, है ना, तो यह नियमित परावर्तन है, यहाँ से टकराएगा और लौट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं प्रकाश का जो आपका है परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। यहाँ पर देखिए दो बातें होती है, ये जो आपका कहता है इस पर एक लम्ब डाला जाता है, आपतित किरण यहाँ से आई और यहाँ टकराया और लौट गया, इस पर क्या कहते हैं लम्ब डाल देते हैं। अब जो बात करते हैं जो लम्ब डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दो गो कोण बनता है, दो कोण का निर्माण होता है, एक कोण ए है जो आपको आई के द्वारा सूचित करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, और एक कोण ए निर्माण हुआ जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं जिसे हम लोग कहा तो परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आई, आने वाला किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं और लौट कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, आने वाला किरण को आपतित किरण, लौट कर जाने वाला को परावर्तित किरण। और यहाँ देखिए कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर जो आपका है टोटल जो बात किया जाए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहते हैं आपको आपतन बिंदु कहते हैं, या तो सीधा सीधी बात ये कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती या मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात रह गई अभिलंब को, तो अभिलंब आप लोग जानते हैं कि परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, या तो जिस सतह से समकोण बना दे या तो 90 डिग्री का कोण बना करके लौटती है या तो आती है उसे लंब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात है जो टोटल आप लोग को समझ में आ गई होगी, आपतित किरण आने वाला प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाने वाला प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण को आपको क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपको कहा है तो इसका डेफिनेशन भी दिया गया है, जैसा कि आपको न समझ में आए तो यहाँ पर देखिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आपतित किरण किसको कहते हैं, तो परावर्तक सतह की ओर आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा परावर्तक सतह की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ देखिए आपतन बिंदु का क्या है, तो आपतन बिंदु देखिए कि दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, जैसा कि अभी जस्ट लाइक अभी मैं बतलाया था। यहाँ देखिए परावर्तित किरण किसको कहते हैं, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए अभिलंब किसको कहते हैं, तो आपतन बिंदु से खींची गई वह रेखाखंड जो परावर्तक सतह के साथ समकोण बनाती है, यानी कि समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोग जानते होंगे समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का एंगल बना करके जब आती है तो उसे क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं।
और इसको एन के द्वारा सूचित किया जाता है। और यह जो अभिलंब होता है कोई किरण नहीं होता है, कोई रे नहीं होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपतन कोण किसको कहते हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं। तो आप लोग को बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ना आ रही है तो कमेंट करिएगा। यहाँ देखिए आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जैसा कि जस्ट लाइक यहाँ देखिए आपको, ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इसके बीच में जो कोण बना है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो आपतन बिंदु पर बनने वाला कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जो आपका अभिलंब ए है और परावर्तित किरण ए है, यहाँ पर जो आपका कोण बना उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।